उम्र को दराज में रख दें, उम्र दराज ना बने, खो जाएं जिंदगी में, मौत का इंतजार न करें। आज हम बात करेंगे सीनियर सिटीजन्स की, जो ज्ञान की गागर हैं, अनुभव का सागर हैं। चलिए शुरुआत करते हैं एक छोटे से बच्चे की कहानी से। एक 13 साल का बच्चा माँ के साए से अचानक वंचित हो जाए तो क्या एहसास होता है, हर वो इंसान समझ सकता है जिसके पास ईश्वर के आशीर्वाद स्वरूप माँ है। और यदि उस पर 2 छोटे भाइयों की और घर के कामों की भी जिम्मेदारी हो तो फिर भी उसने कभी हार नहीं मानी। माँ को यादों में बसाया और घर और स्कूल दोनों को संभालते हुए मैट्रिक के बाद से पढ़ाई का खर्चा भी खुद उठाने की ठान ली। खुददार ही इतना था, आखिर एक दिन अपना इंजीनियर बनने का सपना पूरा कर दिखाया। नौकरी लगते ही दोनों भाइयों को डॉक्टर बनाने की जिम्मेदारी भी स्वयं उठा ली। इसी बीच शादी भी हो गई। तब जाकर परिवार का मतलब समझ पाए, एक नारी का महत्व अपनी ज़िंदगी और अपनी परिवार में क्या होता है, माँ के आने से महसूस हुआ। इसी बीच दादाजी को कैंसर हो गया और बहुत प्रयासों के बाद भी बहुत छोटी उम्र में अनाथ हो गए। अब दोनों ने माँ बाप बनकर भाइयों का जीवन संवारा, शादी ब्याह से निवृत्त हुए और बच्चे भी स्कूल जाने लगे। थोड़ा रिलैक्स होते ही उन्हें अपना सपना याद आया और उन्होंने AMI करने की ठान ली। तत्पश्चात उनके सास ससुर के हालात ऐसे थे कि उनकी देखभाल की जिम्मेदारी भी एक पुत्र की भांति उनके आखिरी वक्त तक निभाई। इस सब के साथ ही वो लगातार कुछ नया करते रहे। रिटायरमेंट के बाद तो जैसे फालतू ना बैठने की ठान ली। योगा, एक्यूप्रेशर, प्रेक्षा ध्यान, रेकी, आर्ट ऑफ लिविंग आदि कई कोर्स किए। नागरिक सेवा समिति, सिटीजन्स क्लब, जैन सोशल ग्रुप और बुंदेलखंड क्लब आदि के सदस्य बने। लिखने के शौक के चलते कुछ लेख भी लिखे। अपने पिता की कविताएं, लेख आदि को संग्रहित कर एक पुस्तक छपवा ली। अपने ससुर व पिता के नाम से उनकी कर्म स्थली पर, चूँकि वो दोनों प्रिंसिपल थे, इसलिए उनके नाम से मेधावी छात्रों को हर वर्ष मेडल वितरित करने की शुरुआत की। तत्पश्चात प्राकृत भाषा से लगाव के चलते प्राकृत में PG डिप्लोमा कोर्स किया और ऑल इंडिया लेवल पर श्रवण बेलगोला से सिल्वर मेडल अर्जित किया। ये कहानी मेरे पिताजी की है, जो बचपन से ही बहुत स्वाभिमानी, कर्मठ और निरंतर कर्मशील रहने का उदाहरण प्रस्तुत करते आए हैं। ये कहानी मैं आप लोगों से आज 2 कारणों से शेयर कर रही हूँ। एक तो आज उनका जन्मदिन है, हैप्पी बर्थडे पापा। आप बहुत स्वस्थ, सुखी और दीर्घायु हों, यही हम सब की प्रार्थना है। दूसरा, वो उम्र को धत्ता बताकर कर्मशील रहने की प्रेरणा देते आए हैं, क्योंकि उनकी जीवन का आदर्श एक ही था, खुद ही को कर बुलंद इतना कि हर तकदीर से पहले खुदा बंदे से खुद पूछे, बता तेरी रज़ा क्या है। पापा, आप मेरी दुनिया हो, मेरा जहान हो, मेरे लिए आप सबसे महान हो। अगर मेरी माँ मेरी ज़मीन है तो आप मेरा पूरा आसमान हो। आज मैं आप सभी सीनियर सिटीजन से यही कहना चाहती हूँ, रिटायरमेंट के बाद भी उम्र वास्तव में वो सपने पूरे करने की है जो आपने जिम्मेदारियों के चलते ताउम्र पूरे नहीं किए। रिटायरमेंट मतलब ज़िंदगी की गाड़ी के टायर को रिपेयर करके एक मेंटोर की तरह रीजनरेट करके नई मंजिल तक पहुंचना है। अब तो जीवन भर जिन सपनों को हमने जिम्मेदारियों के बोझ तले दबा दिया था, उन्हें वक्त की राख के ढेर से निकाल कर आशा की नई चिंगारी दिखाकर हौसलों की हवा में पूरा करने की आग लगाने और उसकी रोशनी से पूरा जहान रोशन कर देने की बारी है। अब तो पोते पोतियों के साथ बचपन दोबारा जीना है, जीवन साथी के साथ सारा जहान जीतना है, अपना नाम पूरी दुनिया में रोशन करना है। जैसे अब्राहम लिंकन और KFC के ऑनर हार्लैंड सैंडर्स, करसन भाई पटेल, धीरू भाई अंबानी, रतन जी टाटा जैसे नामी लोगों ने भी बढ़ती उम्र में भी हार नहीं मानी। उम्र ये नहीं कहती कि हमारे दिन लद गए या गाड़ी रिजर्व में आ गई है। ये तो जिम्मेदारियों से आज़ादी का उत्सव मनाने का वक्त है, खुलकर उन्मुक्त गगन में मनमानी करने का वक्त है, अनुभव बांटने और नया सीखने का वक्त है। सीखने की कोई उम्र नहीं होती, राइट? तो बस जो करने का मन है करिए, नया सीखिए, कीर्तिमान बनाइए,
जैसे 105 साल की भागीरथी अम्मा क्लास फोर्थ का एग्ज़ाम देने की लगन बनाए हैं। 102 साल की मान कौर भी दौड़ने के कीर्तिमान रच रही हैं और दादी नानी बनने पर भी चंद्रा तोमर और प्रकाश तोमर शूटर दादी के नाम से विख्यात हो गई हैं। पोती पोतियों को संस्कार दीजिए, रीति रिवाज सिखाइए, पूजा पाठ और स्पिरिचुअलिटी का महत्व सिखाइए। उनके साथ खेलकर नई यादें बनाइए और नया आसमान बना लीजिए। अपने अनुभव की गागर से अमृत बांट दीजिए। कर्मठ रहिए, हार मत मानिए, क्योंकि मन के हारे हार है, मन के जीते जीत। अंत में आप सबसे यही कहूँगी, आपने जीवन भर जो पाया प्रकाश स्तंभ बन उसकी रोशनी से सारा जहान रोशन कर दीजिए। हारिए मत, नई जोश से दुनिया जीत लीजिए। यारों उठो चलो भागो दौड़ो, मरने से पहले जीना न छोड़ो यारों। अंत में वंस अगेन हैप्पी बर्थडे पापा, आई लव यू।